हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इस वीडियो में हम मई सेकंड पार्ट के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, दैट इज 11th to 20th ऑफ मई। प्लीज रिमेंबर दैट इन दीज वीडियोज वी आर जस्ट कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द न्यूज आइटम्स। रेस्ट वी बिलीव दैट यू आर डूइंग इट एट योर ओन एंड। आप अपनी तरफ से भी करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। नाउ नेशनल टॉपिक्स की अगर बात करें, नेशनल टॉपिक्स में अ कॉम्प्रिहेंसिव यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड ऑन श्रीजन पोर्टल। सो बेसिकली एक पोर्टल इस्टेब्लिश हुआ है, श्रीजन पोर्टल, टू डेवलप टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन बेसिकली मीन्स कि जो भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, अपनी इंडिजिनियस रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करके जो भी एक्टिविटीज़ वो टेकअप कर रहे हैं उसको रियल टाइम एंड टू एंड अपडेट इस पोर्टल पे दिया जाता है उसके बारे में। देन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट किया एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। पीयूष गोयल जो है, ही हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये बेसिकली आया इन द लाइट कि हम डिस्कस कर सके, डेलिब्रेट कर सके ऑन अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। देन इंडिया का लंबा रिकॉर्ड रह चुका है फॉर टाइगर प्रोटेक्शन एंड 16 मई को यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने शेयर किया अबाउट द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी जो राजस्थान में नोटिफाई करी गई है एज द 52nd tiger reserve of India. Now this is the fourth tiger reserve in the state of Rajasthan. देन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए एजी पेरारीवलन को अक्विट कर दिया है ऑन द ग्राउंड ही हैज़ बीन इन जेल, ही हैज़ बीन लैंग्विशिंग इन जेल फॉर 29 ईयर्स। उनको 32 ईयर्स की सज़ा हुई थी, जिसमें से 16 ईयर्स उनके निकले थे फॉर द चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड फाइनली उनको क्लीवेंसी पिटिशन ग्रांट कर दी गई थी गवर्नर के थ्रू फ्रॉम तमिलनाडु, एंड हिज सेंटेंस वाज रेम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम डेथ। एंड अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वो 29 ईयर्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। एंड तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, आर्टिकल 142 इज बेसिकली व्हाट इट गिव्स द इनहेरेंट पावर टू सुप्रीम कोर्ट कि किसी भी मैटर में अगर उनको जस्टिस देना है, टू गिव कंप्लीट जस्टिस, दे कैन यूज आर्टिकल 142। सो उसको यूज करते हुए, बिकॉज बहुत लेंदी और 29 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इसको यूज करते हुए उनको रिलीज कर दिया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 लाख यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट करे हैं टू यूनाइटेड नेशंस एज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, जिसका काम है टू इनहांस पब्लिक आउटरीच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन हिंदी। लोकपाल लोकपाल ऑफ इंडिया का एक ऑफिस बनाया गया है एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन साउथ दिल्ली, नावरोजी नगर। सो लोकपाल का फाइनली अब एक ऑफिस अवेलेबल है। Lokpal is basically the person who looks, Lokpal is the body, rather not the person, is the body to look after the anti-corruption activities. Basically corruption activities के चलते, चाहे वो पीएम क्यों ना हो, ये लोकपाल एक्ट जो पास हुआ था इसके अंडर उनको ये पावर्स दी गई हैं। फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया हैज़ बीन पिनाकी चंद्र घोष, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। ही has been appointed as the first Lokpal of India. Then international topics की बात करें तो श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी लीडर रनिल विक्रमसिंघे, he has taken oath as the PM and after his meeting with the president. Then US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने $40 बिलियन की एड अप्रूव करी है टू यूक्रेन। देन अनुराग ठाकुर एंड डॉक्टर हसन महमूद जो बांग्लादेश से हैं, दे हैव जॉइंटली रिलीज द ट्रेलर ऑफ द फीचर फिल्म ऑन बागा बंधु। बागा बंधु कब से डिस्कशन चल रहा है, अब इस पे फिल्म आ गई है जिसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन, जिसको श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया है। देन इंडिया एंड नेपाल have signed 6 MOUs and agreements
they are basically agreements between Indian Council of Cultural Relation and Lumbini Buddhist University, and also between Indian Council of Cultural Relations and Kathmandu University. Then moving forward, प्रसार भारती ने एक मेमोरेंडम साइन किया है विद मैडागास्कर स्टेट पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORTM ऑन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग. देन इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022-2024. यूनानिमसली इंडिया को इलेक्ट किया गया है. ये डिसीजन लिया गया बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड जनरल असेंबली इन फिलीपींस. Then moving forward, South Korea जो है it has become the first Asian country to join NATO Cooperative Cyber Defense Center for Excellence. Now basically South Korea जो है इसमें से National Intelligence Service जो है they will be a contributing participant in the treaty. Then world's largest glass bottom bridge. वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज ओपन हुई है इन वियतनाम. इट्स कॉल्ड वियतनाम्स बाक लोंग पेडेस्ट्रियन ब्रिज एंड दिस हैज सरपास्ड द 526 मीटर ग्लास बॉटम ब्रिज जो चाइना में लोकेटेड है. देन अनदर ब्रिज, दिस इज अ सस्पेंशन ब्रिज. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन ओपन टू ट्रैवलर्स इन चेक रिपब्लिक. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, DRDO एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली अपनी फ्लाइट टेस्ट करी है ऑफ नेवल एंटी शिप मिसाइल दैट वाज लॉन्च फ्रॉम अ नेवल हेलीकॉप्टर फ्रॉम ITR रेंज चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा. नाउ 75th एनिवर्सरी मार्क करने के लिए ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इसरो ने 75 स्टूडेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं एंड प्रोग्राम का नाम है 75 स्टूडेंट सैटेलाइट कंसोर्शियम मिशन 2022. फर्दर इंडियन नेवी ने वॉरशिप्स सूरत एंड उदयगिरी के जो वॉरशिप्स हैं इनको लॉन्च किया एट माजगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई. Then IIT Hyderabad, Suzuki Motor Corporation and Maruti Suzuki, they have taken up a research in the usage of futuristic V2X vehicle to everything communication technology. Then Satish Dhawan Space Center जो located है at Sriharikota, Andhra Pradesh, this has completed the static test of human rated solid rocket booster for Gaganyaan program. Then Prime Minister Narendra Modi ने इंडिया का फर्स्ट 5G टेस्ट बेड लॉन्च किया है and it has allowed startups to certify their technologies domestically and has basically lessened the reliance on foreign facilities. Then coming on to awards and honors, फ्रैंक विल्सेक को जो ऑलरेडी नोबेल प्राइज जीत चुके हैं इन फिजिक्स इन 2004, ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द टेम्पल्टन प्राइज फॉर 2022. टेम्पल्टन प्राइज इज बेसिकली फॉर दोज जिनका काम दिखाता है कि किस तरह से उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट किया है. देन इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण विठल दास जोशी, he has been bestowed with Royal Gold Medal 2022. Royal Gold Medal जो होता है ये Queen actually select करती है for this is for people in the field of architecture. Then Anna Cabell Duba, she is a Kenyan nurse and इनको Astor Guardian Global Nursing Award मिला है for endorsing education and camping against outdated practices like female genital mutilation जो उनकी कम्युनिटी में प्रेवलेंट है. स्पोर्ट्स की बात करें तो चाइना इज पुल्ड आउट ऑफ द AFC एशियन कप बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन द कंट्री एंड they basically said that they won't be able to host the tournament. Then KISS, it is to become the knowledge logistic hub for FIFA's football for school initiative. देन इंडियन बॉक्सर जो हैं निखत जरीन,
इनको गोल्ड मेडल मिला है एट द IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जहां पर उन्होंने विक्ट्री ली ऑफ 5-0 एट इस्तांबुल। देन बैडमिंटन में इंडिया मेन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए 14 टाइम चैंपियन इंडोनेशिया को हराया है टू लिफ्ट द थॉमस कप ट्रॉफी, जो बैंकॉक में हुई। देन सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR दवे, ताकि जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके अफेयर्स को मैनेज किया जा सके एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सके इन लाइन विद द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। डेज एंड डेट्स की बात करें तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 11th ऑफ मई, नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 16th ऑफ मई, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे जो HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे भी बोला जाता है, इसको 18th मई को सेलिब्रेट किया जाता है एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी 18th मई को सेलिब्रेट होता है। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स पे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, he has been elected as the president of UAE and he has basically succeeded Sheikh Khalifa, जिनकी डेथ हो चुकी है। Then in Hungary, Katalin Novak, she has taken over as the first female president of the country and इनकी जो predecessor हैं वो हैं Janos Adair and now she'll be living in the Sandor Palace, जो residence होता है of the Hungarian president. Then SN Subramaniam, he has been appointed as the managing director and chief executive officer of Larsen and Toubro, जो बेसिकली अभी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब उनको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO बना दिया गया है। देन राजीव कुमार जो है, he has been appointed as a chief election commissioner of India and he has taken charge from Sushil Chandra. This is an important news item. Then IAS officer Nidhi Chibbar has been appointed as a chairperson of CBSE in the reshuffle that has happened. Then Naveen Srivastav has been appointed as the new ambassador to Nepal from India. Then संजीव बजाज जो हैं, जो चेयरमैन हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड के, he has been appointed as the CII president for the year 2022-2023 and he has replaced the CEO of Tata Steel PV Narendran। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स इस मंथ की एंड होती है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर नोट्स, होलसम नोट्स फॉर प्रेपरेशन फॉर करंट अफेयर्स, यू कैन चेक आवर मॉड्यूल ऑन आवर वेबसाइट www.lorddigest.in. Link is given in the description of this video. In case of any doubts and queries, drop down the same in the comment box below and keep following us here for more such videos. सब्सक्राइब करें चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें for daily legal updates.